जलेबी खा रहे हो और रस गिरा रहे हो। और तुम नजर लगा रहे हो। क्या हुआ, दुबई जाने वाले थे ना, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला क्या? मिला था मगर मैंने तत्काल में कैंसिल करा दिया। भारत जैसा देश कहाँ मिलेगा, जहाँ मन करे मूत लो, जहाँ मन करे थूक लो। भैया अब सरकार बदल गई है, यहाँ वहाँ मूतना इधर उधर थूकना सब पे पेनल्टी हो गई है। अरे भास्कर, ये बहुत टेढ़ा है। पर मेरा है मेरा साला है साले। क्या भाई, कैसा चल रहा है? अरे जरा इनको देखो, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। इनको रोता हुआ आदमी देखे तो वो भी हंसने लगेगा। चमचागिरी छोड़कर कमाएगा तो अपने पैसे की जलेबी खाएगा। इनसे रिश्ता तो तू भी जोड़ना चाहता है। तू अपने बेटे की शादी सीता से नहीं करवाना चाहता? मेरा बेटा ढंगा होता तो क्या मैं यहाँ खड़ा होता, अब तक उसकी सीता से शादी करवा चुका होता। अरे भास्कर, क्या कहा? सीता को तू भी बहू बनाना चाहता है? सपने देखना छोड़, सीता बिटिया की शादी प्रकाश के बड़े बेटे से ही होगी। बचपन में ही अनाथ होने के कारण प्रकाश ने उसे बेटी की तरह पाला, इसलिए ये शादी तो होकर ही रहेगी। माँ को तो किसी तरह से समझा लेंगे, पर बाप को कौन समझाएगा? मेरा बाप आएगा। और विजयवाड़ा में वहाँ तो कोई फूटे मुंह भी उससे बात नहीं करता। ये शादी नहीं होगी। अरे प्रकाश भाई, अरे इधर आ जाओ, कर्जा नहीं मांगूंगा। ए भास्कर राव, तुझसे बड़ा मक्कार मैंने आज तक नहीं देखा। अरे तुझसे तो बहुत ही भला आदमी है वो। अरे सीता, ये वेंकटेश अपने कपड़े को ज्यादा ही गंदे करता है। वो अपनी जेब से अक्सर पैसे निकालना भूल जाते हैं, खुद मत रख लेना। अच्छा, जैसे वेंकटेश अपनी जेब में लाखों रुपए लेके घूमता है। घूमेगा, लाखों नहीं करोड़ों लेकर घूमेगा। पता नहीं कब वो दिन आएगा, उसी दिन का तो इंतजार है। उसकी शादी कर दो ना, उसकी बीवी ही आकर उसे सुधारेगी। अरे हमने मना किया क्या? लेकिन पहले हम बहन की शादी करेंगे जो शहर में पढ़ रही है, फिर वेंकटेश की, और वेंकटेश के मंडप में ही महेश की भी निपटा देंगे। वेंकटेश के लिए लड़की ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, सीता है ना। रहने दो, मैं नहीं करूँगी, किसी भी कीमत पर नहीं। जब देखो मुझे हे कह के बुलाते हैं, नाम लेकर भी बुला सकते हैं ना। जिस दिन सीता कहकर बुलाएंगे ना, उस दिन सोचूंगी। आई क्या है? बोलना क्या हुआ? बालों में गजरा, नई साड़ी, कोई त्योहार है क्या? चल निकल। चाचा जी, एक खुशखबरी है, उन्होंने फिर नौकरी छोड़ दी। तुझे कैसे पता? क्यों नहीं होगा, सीता सब जानती है। ए सीता, तू भी बैठ यहाँ। अच्छा सुनो, कल माँ लक्ष्मी देवी मेरे सपने में आई थी। उन्होंने हमारे बच्चों को सोने के बर्तन दिए और अपना आशीर्वाद भी दिया और कहा अपने बच्चों के भाग जाग जाएंगे। सच कह रही हूँ। जरूर जाग जाएंगे। इनको बोल के कोई फायदा नहीं। अरे कांता भाई, अरे दीदी, ये वेंकटेश सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? वेंकटेश, रुको बेटा, जरा चाय नाश्ता तो करके जाओ। वेंकटेश कहाँ गया? वो ऑफिस चले गए। इतनी जल्दी? हाँ यहीं खड़ी कर देना। हाँ क्या रे, मेरे पैसे कब देगा? हाँ कॉलर छोड़। पहले पैसे दे फिर छोड़ूंगा। अगर नहीं दिया तो क्या कर लेगा तू? क्यों बे? क्या हो रहा है? इस बार छोड़ देता हूँ, अगली बार पैसों के साथ मिलना। कैसे हो भाई? साला गुड्डू राजू का दोस्त था, जुआ खेलने के लिए पैसे लिए और अभी तक दिया नहीं। अरे अरे अरे, क्या हो रहा है? कुछ शर्म है या बेच के खा गए? छोटे छोटे बच्चे यहाँ खेलने आते हैं और तुम लोग यहाँ जुआ खेल रहे हो? माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं क्या? चलो चलो यहाँ से। नहीं गए तो पुलिस को बुलाऊंगा और तुम सबको अरेस्ट करवाऊंगा। क्या कहा? पुलिस कंप्लेंट करेगा? ये ऊपर जो कौवे काव काव कर रहे हैं, इनकी कंप्लेंट की क्या? वो जो मालगाड़ी जा रही है वो इतनी आवाज निकलती है, उसकी कंप्लेंट की क्या? यहाँ टाइम पास करने वाले हम अकेले हैं क्या? बाकी सब टपुरियों को यहाँ से दफा करो, फिर हम भी दफा हो जाएंगे। निकल लो बेटे, यही रहना, जाना नहीं। हाँ अरे गुड्डू राजू, वो वेंकटेश आया। बूढ़े ने बीच में आके 3 पत्ती की बत्ती बना डाली। वापस से पत्ती। मेरे को भी देना पत्ती। ये कब आया? परसों। देख अभी जोर का झटका जोर से देके आता हूँ। क्या कर रहा है? चल खेलते ना, कहाँ जा रहा है तू? देखते रहना तुम लोग। समझता नहीं एक बार ना? जानते नहीं मेरे को। वेंकटेश, वो देख गुड्डू राजू यहीं आ रहा है। क्या रे, फिर नौकरी छूट गई? तो खुद आया है, उन्होंने धक्का मार के भेज दिया।
नौकरी तेरे बस की बात नहीं, छोकरी पटा और शादी मना ले। दहेज में जो पैसे मिलेंगे उससे हमारे साथ पत्ते खेल लेना। ओ ढीले, जबान को लगाम दे। जिस दिन मुझे 1 लाख की नौकरी मिल गई ना, तो तू और तेरा बाप जल भुनकर कबाब हो जाओगे। अपनी शक्ल देखी आईने में, कोई साला चपरासी की नौकरी नहीं देगा तुझे। चल निकल। अरे जाओ, कोई इस कछुआ छाप को घर छोड़ कर आओ। अब चले जाऊंगा। निकल जुआरी। 2 पैसे की अक्ल नहीं, 1 पैसे की शक्ल नहीं। आया बड़ा गॉगल पहन के स्टाइल में। हाँ। सुनो दोस्तों, हाँ। जिंदगी में ऊपर जाना इसे कहते हैं। ओहो, अब चलो उठो, जितना ऊपर जाना था चले गए। जब से तुम्हें देखा है मेरी नींद उड़ गई है। आजकल चारों तरफ बस तुम्हारा ही फेस नजर आता है। कहते हैं हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़कर तुम्हें कामयाब बनाना चाहती हूँ। अलेक्जेंडर, बिल गेट्स, न जाने कितने लोग इन जैसा बनना चाहते होंगे। उनका भी सपना होगा कि उन्हें खूबसूरत बीवी मिले। इसलिए कहती हूँ, एक्सेप्ट मी, मेरा हाथ थाम लो। तुम्हें हाँ समझूं? भारतीय नारी चोटी मॉडर्न होने के लिए त्याग दी। अब तुम गजरा कहाँ लगाओगी? गजरे की खुशबू के बिना अपने पति को प्यार में कैद कैसे करोगी? क्या यार, सारे मूड की सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। सुनो भाई ऊपर वाले, इस लड़की को अमेरिका भेजो और यहाँ कोई नया मॉडल। जाओ जाओ, आई बड़ी मुझे पति बनाने वाली। ये घर विजयवाड़ा वालों का है और ये हैं इनकी बेटियां। ये लड़कियां अब तक सो रही हैं। गीता उठो, 11:05 हो गए, उठना नहीं है? स्कूल की छुट्टी है तो क्या इतनी देर तक सोएगी? उठ जा। कल जब ससुराल जाएगी तो क्या वहाँ भी ऐसे करेगी? चल उठ जा। मुझे तो 2 ही चीजों का शौक है, एक तो सोने का और दूसरा अच्छा पति पाने का। बहुत अच्छा, तेरी बहन की शादी होने वाली है, उसी भीड़ में कोई ढूंढ के तेरी भी शादी कर दूंगी। मुझे तो राजकुमार चाहिए, कोई ऐसा वैसा नहीं। सेठ जी, आपने मुझे याद किया और देखिए मैं आ गया हूँ तो शादी का एक भी मंत्र मिस नहीं करूंगा। और वैजाग से भी लोग आ गए हैं। वाह, बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, लेकिन क्या फायदा, कल तुम सगाई में नहीं आए। वो मैं बहुत बिजी रहता है ना, इधर की उधर लगाने में। क्यों, सही है ना? 17 आने सच बोला, बिल्कुल सही है। इधर की उधर लगाना कोई आसान बात है क्या? तुम भी ना। ये लो अंदर रख दो। सीता कैसी है भास्कर राव? सीता बहुत अच्छी है, क्योंकि उसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। असल में वो गीता की बहन है ना, इसलिए। वो भी तुम्हारी तरह शरारती है। तुम्हारी बहन जो है, इधर तुम उछलती हो, उधर वो कूदती है। इस बात पे थोड़ा मीठा हो जाए। सीता बहुत प्यारी है, उसके जैसा कोई नहीं। बस उसकी परवरिश ठीक नहीं हुई। उसके लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ के उसकी शादी कर देनी चाहिए, यही मेरी ख्वाहिश है। लेकिन वो प्रकाश उसकी शादी अपने बड़े बेटे से करना चाहता है, वही बेटा जिससे नौकरी हमेशा दूर भागती है। डर है कि सीता से शादी के बाद क्या वो ढोल बजाएगा? शादी के बाद तो सीता बेटी मर ही जाएगी। अरे अरे अरे, वो कभी नहीं सुधरने वाले। उनके पास जीने का सलीका है ही नहीं। अब देखो ना, हमारे पास इतना पैसा है कि हमारी 7 पीढ़ियां बैठ के खा सकती हैं, और वो रोज कुआं खोदो, रोज पानी पियो। अरे पेपर उठाओ तो रोज करोड़ों के गफले पढ़ने को मिलेंगे। अब उनको कौन समझाने जाए कि पैसा ही सब कुछ है? पता नहीं इन लोगों को कैसी घमंड और अकड़ है, वो भी पैसे के बिना। ऐसी बात है तो मुझे कितना घमंड होना चाहिए था। ऐसे गरीब लोगों से रिश्ता जोड़ के कोई फायदा नहीं होता। मैंने कितना समझाया था, भैया माने ही नहीं। अब भैया और भाभी चले गए दुनिया से, बेचारी सीता को भुगतना पड़ रहा है। थोड़ा भी पैसा होता तो सीता की ये हालत नहीं होती। मैं तो उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहता। सुनिए जी, प्रकाश भैया को भी शादी का कार्ड भेज रहे हो ना आप? हाँ, अगर कार्ड ज्यादा छपे हैं तो भेज दो। हाँ, क्या भेज फर्क दो। पड़ता है, तू लेते जाना। हाँ। सीता, आई। आराम से आराम से।
किसकी शादी का निमंत्रण है? कार्ड तो महंगा लगता है। कितने का होगा? आपको पता है ना कार्ड किसने भेजा है, फिर भी चाची को तंग कर रही है। तुम्हें क्या लगता है मैं बहरी हूँ? मुझे सब पता है कार्ड कहाँ से आया है। ये सब फिजूल खर्ची है। बढ़िया है, पैसे का जोर दिखाने वाले मैंने बहुत देखे हैं ऐसे। क्या हम यूं ही चले जाएंगे? चाची, आपको इसलिए बुरा लग रहा है ना कि वहाँ जश्न मनाया जाएगा और यहाँ नहीं? तुम ये कैसे कह सकती हो? क्यों नहीं, मैं सीता हूँ, सीता सब जानती है। क्या जानती है तू? बता ना। तू छोटी सी थी तब तेरे माँ बाप चल बसे, तब भी उन्होंने तुझे अपने घर में नहीं रखा, हमारे भरोसे छोड़ दिया। इतना ही नहीं किया उन्होंने, जब वेंकटेश के कॉलेज एडमिशन के लिए हमने उनसे कहा तो उन्होंने बहाना बनाकर उसका एडमिशन नहीं करवाया। ऐसा कोई अपनों के साथ करता है? उन्होंने कभी हमें अपना नहीं समझा। अगर कभी उनके घर चले जाओ तो बस घूरते रहते हैं, इसने क्या पहना है, कैसे गहने पहने, ऐसा कोई करता है क्या? वेंकटेश, वेंकटेश, ये लो, इन्हीं की कमी थी, जाके कार्ड दे दो हाथ में। अरे तुम यहाँ आओ, बैठो। भाई शादी के लिए विजयवाड़ा जाना होगा। किसकी शादी? किसकी मतलब? रिश्तेदारों की है, जरूरी है। मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा नहीं कहते बेटा, जाना ही पड़ेगा। मैं चला जाता, लेकिन मुझे शहर जाके तुम्हारी बहन को हॉस्टल से लाना है, और वैसे भी वो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ समझे? आप जानते हैं मैं वहां नहीं जाऊंगा, फिर क्यों जिद कर रहे हैं? वैसे भी वो लोग बहुत अकड़ू हैं, मुझे नहीं रखना उनके साथ कोई रिश्ता। अरे ऐसे कहने से रिश्तेदारी थोड़ी ना खत्म हो जाती है। 4 दिन की जिंदगी में क्या पैर पालना, हाँ? इनको अकेला भेज दिया ना तो बेकार में ही इनसे तरह तरह के सवाल करेंगे। मैं भी इनके साथ जाती हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। मैं नहीं जाऊंगा। देखा आपने, आखिर मेरा ही बेटा है, इसने भी वहाँ जाने से मना कर दिया। अरे बैठो तो सही। ये नहीं गया तो क्या हुआ, महेश को भेज देना। बिल्कुल सही कहा, वो एक पैर पे जाने के लिए तैयार हो जाएगा।